नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम जतिन शर्मा और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो कि बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका बैंक एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी पहली फुल फॉर्म है वो है ISP। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जो ISP का पूरा नाम है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दूसरी जो हमारी फुल फॉर्म है वो है IP। इसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद जो हमारी तीसरी फुल फॉर्म है वो है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो पहली हमारी है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दूसरी हमारी IP इंटरनेट प्रोटोकॉल और जो तीसरी हमारी फुल फॉर्म है वो है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चौथी हमारी फुल फॉर्म है वो है HTTP और P। HTTP या HTTP बोल सकते हो आप इसे। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जो अगली है वो है HTML। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने आप सामने 5 फुल फॉर्म्स लिखी। पहली आपकी ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दूसरी है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, तीसरी है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, चौथी है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एक है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हमारे कुछ 5 फुल फॉर्म्स हैं। इससे अगले फुल फॉर्म्स पर चलते हैं। आइए अगली जो हमारी फुल फॉर्म है वो है DVD, उससे अगली CD, उससे अगली हमारी CPU की, उससे अगली हमारी मॉडेम की, उससे अगली हमारी SMTP की और उससे अगली हमारी USB। 6 फुल फॉर्म मैंने आप सामने लिखी। सबसे पहले जो DVD है उसकी जो फुल फॉर्म है वो है डिजिटल वीडियो या फिर आप उसे वर्सेटाइल बोल सकते हैं। डिजिटल वीडियो या फिर वर्सेटाइल डिस्क। CD कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके बाद CPU भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद मॉडेम की मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इसके बाद SMTP की सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद अपनी USB यूनिवर्सल सीरियल बस। तो सबसे पहले हमारा DVD फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। उसके बाद दूसरी है जो वो है CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। जो तीसरी है हमारी उसका नाम क्या है? CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चौथी है मॉडेम, मॉडेम के फुल होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। पांचवी हमारी अगली हमारी SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल
और जो लास्ट है हमारी वो है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये जो फुल फॉर्म्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये हमारा जो मैं जहाँ रहता हूँ राजस्थान के अंदर, वहाँ पे एक जो RSCIT का एग्जाम होता है उसके अंदर भी काफ़ी फुल फॉर्म्स इससे रिलेटेड पूछी जाती है, चाहे वो यूएसबी की फुल फॉर्म हो, चाहे वो डीवीडी की फुल फॉर्म हो, चाहे वो मॉडर्न की फुल फॉर्म हो, काफ़ी बार पूछी जाती है RSCIT एग्जाम के अंदर, या फिर जो CCC एग्जाम होता है सेंट्रल लेवल का उसके अंदर भी फुल फॉर्म्स पूछी जाती है बहुत बार। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। अगली जो हमारी फुल फॉर्म है वो है URL। उसके बाद दूसरी जो हमारी फुल फॉर्म है वो है QR। उसके बाद है OTP। उसके बाद है OCR। उसके बाद है OMR। उसके बाद है MICR। आइए स्टार्ट करते हैं। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद जो नेक्स्ट है QR, जो आजकल आप जैसे फोन पे चलाते हो, पेटीएम चलाते हो या गूगल पे चलाते हो, तो आप किसी को पेमेंट करने के लिए या तो मोबाइल नंबर का यूज करते हो या फिर QR कोड का यूज करते हो। तो वो जो QR कोड होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स। उसके बाद OTP, जो आपके फोन पे OTP जाता है, चाहे वो 6 नंबरों का हो, चाहे 4 नंबरों का हो, आपको डर लगा रहता है कि हमारे अकाउंट से पैसे कट जाए, ठीक? तो उस OTP की फुल फॉर्म क्या होती है? वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड। उसके बाद आता है OCR। OCR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद आता है OMR। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद आता है हमारा MICR, जो बैंकों में यूज किया जाता है। और OMR कहाँ यूज किया जाता है? जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे जो है OMR शीट आपको दी जाती है, जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, तो किसी एक ऑप्शन में आप ऐसे लाल सर्कल करते हो, तो वो जो शीट है वो ही क्या कहलाती है? OMR। जैसे क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं। अगली हमारी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगली जो हमारी QR की क्विक रिस्पॉन्स। उसके बाद OTP वन टाइम पासवर्ड। उसके बाद OCR की ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद आती है OMR की ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद आती है MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स की तरफ। अगली जो हमारी फुल फॉर्म है वो है रैम, रोम, PROM, EPROM, EEPROM और WOR। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद जो रोम है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद जो हमारा PROM है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है?
ये दिखने में सेम लग रहे होंगे आपको, रोम और रोम, इसकी फुल फॉर्म तो सेम ही होती है, रीड ओनली मेमोरी। बचा हमारा पी, तो इस पी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आता है ईपी रोम। तो अब आपको ये सेम लग रहा होगा पी रोम, तो इस पी रोम की फुल फॉर्म तो पूरी यही होगी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो ई है इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे इरेजेबल प्रोग्रामेबल, और आखिर में रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद डबल ई पी, अब आपको ये सेम लगा होगा ये और ये ऊपर वाला, तो यहाँ तक तो ये सेम होगी। फिर इसके आगे जो ये ई लगेगा इसकी होगी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद WORD, इसकी होती है राइट वंस रीड मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट वंस रीड मैनी। उसके बाद डबल ईपी रोम की क्या होती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद ईपी रोम की क्या होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद होती है पी रोम की प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद रोम की रीड ओनली मेमोरी। और उसके बाद RAM की यानी कि रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आइए चलते हैं अगली फुल फॉर्म्स की तरफ। अगली जो हमारी फुल फॉर्म्स है वो लैन, मैन, पैन, वैन। उसके बाद इंटरनेट जो आप चलाते हैं उसकी भी फुल फॉर्म होती है, और जो आप वाईफाई चलाते हैं उसकी भी फुल फॉर्म होती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लैन के बारे में कि लैन की फुल फॉर्म क्या होती है। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद मैन की फुल फॉर्म क्या होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद पैन की क्या होती है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद WAN की क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद इंटरनेट की क्या होती है, इंटरनेशनल नेटवर्क। उसके बाद वाईफाई की क्या होती है, वायरलेस फिल्ड। तो ये हमारी फुल फॉर्म्स इंटरनेट, ये सारी जो फुल फॉर्म्स है ये आपके नेटवर्क से जुड़ी हुई है, कह लीजिए इंटरनेट से जुड़ी हुई है। तो जो पहली हमारी लैन लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरी हमारी वैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरी है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, चौथी है हमारी WAN वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है जो आप इंटरनेट चलाते हो मोबाइल के अंदर, उसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल नेटवर्क, या फिर दूसरी भी आप बोल सकते हो कि उसकी फुल फॉर्म होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। कई जगह बुक्स में लिखा है इंटरनेशनल नेटवर्क, तो कई जगह बुक्स के अंदर क्या लिखा है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। उसके बाद होती है वाईफाई की फुल फॉर्म, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी। आइए चलते हैं नेक्स्ट आगे और फुल फॉर्म्स की तरफ। और ये जितनी फुल फॉर्म्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है, चाहे वो आपका राजस्थान के अंदर RSCIT का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का SSC का एग्जाम हो, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये जितनी फुल फॉर्म्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करते रहिएगा और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा।
नेक्स्ट फॉर्म्स की तरफ। अगली हमारी VDU, इसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो फुल फॉर्म क्या होती है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद आते हैं हमारी कुछ स्टोरेज यूनिट्स, जैसे सपोज करिए स्टोरेज यूनिट हमारी होगी केबी, ऐसे होगी। केबी के बाद आता है एमबी, उसके बाद हो गई हमारी जीबी, ऐसे टीबी, पीबी, ईबी, वाईबी। आइए लिखते हैं। केबी का मतलब होता है किलोबाइट, एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, ऐसे टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, ऐसे टीबी का मतलब होता है पेटाबाइट, ऐसे ईबी का मतलब होता है एक्साबाइट, ऐसे वाईबी का मतलब होता है योटाबाइट। वीडियो फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद आता है केबी, केबीएन, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, वाईबी। केबी का नाम आपने काफी बार सुना होगा, फोन के अंदर भी है। अगर आप जब इंटरनेट की स्पीड मेजर की जाती है तो वो की जाती है केबी के अंदर और एमबी के अंदर। और क्या बोलते हैं, जैसे आपको नेट मिलता है 1 जीबी मिलता है, 1.5 जीबी मिलता है, तो वो भी जीबीसी के अंदर आता है। तो जो वीडियो उसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। केबी की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट, एमबी की होती है मेगाबाइट, जीबी की होती है गीगाबाइट, उसके बाद टीबी की होती है टेराबाइट, उसके बाद टीबी की होती है पेटाबाइट, उसके बाद ईबी की होती है एक्साबाइट, उसके बाद वाईबी की होती है योटाबाइट। तो ये सारे सीक्वेंस वाइज चलते हैं यूनिट। सबसे छोटी ये होती है, फिर उसके बाद उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट आगे। अगली जो हमारी फॉर्म है वो है एमबीपीएस, केबीपीएस, उसके बाद जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ, डब्ल्यू। आइए जानते हैं एमबीपीएस की मेगाबाइट पर सेकंड, मेगाबाइट पर सेकंड। उसके बाद केबीपीएस की होती है किलोबाइट पर सेकंड। उसके बाद होती है जेपीजी की जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। उसके बाद होती है पीएनजी की पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। उसके बाद होती है पीडीएफ की पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद होती है www की वर्ल्ड वाइड वेब। तो एमबीपीएस की होती है मेगाबाइट्स पर सेकंड, केबीपीएस की होती है किलोबाइट्स पर सेकंड या किलोबाइट पर सेकंड, जेपीजी की होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, पीएनजी की होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पीडीएफ की होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और www की होती है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली फुल फॉर्म्स की तरफ। अगली जो हमारी फुल फॉर्म है वो है GUISACL
आई, ऐसे ही हमारे ओ एस, ऐसे हमारे जी आई एफ, ऐसे हमारे एम एफ डी, ऐसे सी डी एल, ऐसे एस एस एल, ऐसे डी पी आई। ये भी हमारे फुल फॉर्म्स हैं। आइए जानते हैं ये फुल फॉर्म्स। जी वाई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके बाद CLI कमांड लाइन इंटरफेस। इसके बाद OSP ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। इसके बाद MFDB मल्टी फंक्शनल डिवाइस। SACDI कनेक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर। ऐसे ही SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। ऐसे ही ये DTI डॉट पर इंचेस। तो GUI जो होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CLI की होती है कमांड लाइन इंटरफेस। उसके बाद आता है हमारा OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आती है GIF यानी कि ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। उसके बाद आता है MFD मल्टी फंक्शनल डिवाइस। उसके बाद CDN कनेक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। और उसके बाद आता है DPI डॉट पर इंचेस। जब हम प्रिंटर के या कह लीजिए प्रिंटर को अगर प्रिंटर के जैसे बोलते हैं ना कि अगर पेज को अगर आप नापना चाहते हो या उनके वर्ड्स को नापना चाहते हो तो उनके वर्ड्स को या फिर एक पेज में कितने लाइन टाइप हो रही हैं उनको नापने का काम किसका होता है। जैसे प्रिंटर जब पेज टाइप करता है तो कितने सेकंड में कितनी लाइनें टाइप करता है, कितने मिनट में कितने पेज टाइप करता है, तो उसको मेजर करने का काम किसका होता है, डॉट पर इंचेस का DPI का काम होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट आगे और फुल फॉर्म्स की तरफ। जितनी मैं फुल फॉर्म्स आपको लिखवा रहा हूँ, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं जितने भी फुल फॉर्म्स लिखवा रहा हूँ ये किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और पूछी जा रही हैं, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, चाहे बैंक एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे XYZ हो, किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, चाहे वो कंप्यूटर का एग्जाम क्यों ना हो, सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म्स पूछी गई हैं और वही फुल फॉर्म्स मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ और नाम करवा रहा हूँ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट फुल फॉर्म की तरफ। एक होता है PPM यानी कि पेज पर मिनट। एक होता है फिर WPM वर्ड्स पर मिनट। उसके बाद आती है आपकी अगली CDW। CD में आपको लिखा है कॉम्पैक्ट डिस्क और RW होता है रीराइटेबल का मतलब आपने अगर किसी CD के अंदर कोई भी डेटा फीड कर दिया तो वापस से आप उसको मिटा के दोबारा भी नया डेटा आप उसके अंदर डाल सकते हो। उसके बाद DVD RW इसकी भी सेम एंटिटीज है, डिजिटल वीडियो डिस्क और उसकी कोई सेम वी राइट
ppm की होती है पेज पर मिनट, wpm की होती है वर्ड्स पर मिनट, उसके बाद cdrw की होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, उसके बाद होती है dvd rw यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क रीराइटेबल। तो ये थी हमारी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट या कह लीजिए बहुत ही खास फुल फॉर्म्स, और मैं ये आपके सामने लेके आया हूँ। और क्या बोलते हैं, ये जितनी भी आपकी फुल फॉर्म्स हैं वो सारी कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है, और वहीं से उन इन फुल फॉर्म्स को उठा के आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके सामने और बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।